आज 16 दिसंबर है, दिन मंगलवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। संजय सरावगी को बिहार बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वे वैश्य समाज से आते हैं। इससे पहले यह जिम्मेदारी दिलीप जायसवाल के पास थी। पार्टी संगठन में इस बदलाव को अहम माना जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन को नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कुर्सी पर बैठाया गया। इस दौरान शाहनवाज हुसैन ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें मंच तक बैठाया। कार्यक्रम में फूल बरसाए गए और जय श्री राम के नारे लगे। प्रशांत किशोर के कांग्रेस से संभावित गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जानकारी के अनुसार प्रियंका गांधी से उनकी करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी खाता भी नहीं खोल सकी थी। जमुई में ज्वेलर्स के एक परिवार को बंधक बनाकर 66 लाख रुपए की डकैती की गई। अपराधी शटर तोड़कर दुकान के अंदर घुसे और कंबल के भीतर पिस्तौल सटाकर परिवार को धमकाया। बदमाशों ने कहा कि अगर जानकारी नहीं दी तो बेटी को उठा ले जाएंगे। वैशाली में शादी से इनकार करने पर एक लड़की को गोली मार दी गई। पीड़िता ने बताया कि आरोपी लड़का उसे पसंद नहीं था और उसने पहले से धमकी दी थी कि अगर वह उसकी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। भागलपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो एक दुकान में जा घुसी, जिससे 3 लोग घायल हो गए। घायलों को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि हादसे के करीब 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। नवादा सदर अस्पताल से एक कैदी फरार हो गया। वह आर्म्स एक्ट का आरोपी था और पुलिस कस्टडी में इलाज के लिए लाया गया था। कैदी के भागने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मधेपुरा में विजिलेंस का फर्जी अधिकारी बनकर अवैध वसूली करने वाला विजय कुमार पकड़ा गया। वह बस स्टैंड के पास लोगों से पैसे वसूलता था। जांच में सामने आया है कि उसने 3 साल पहले फर्जी तरीके से शादी भी की थी। दरभंगा में एक पुरुष को महिला रोजगार योजना का लाभ मिल गया और उसके खाते में 10,000 रुपए आ गए। मामला सामने आने पर जीविका और बीपीएल विभाग ने राशि वापस करने को कहा। संबंधित मजदूर ने बताया कि पैसे खर्च हो चुके हैं। समस्तीपुर के एक युवक की यूपी में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वह मजदूरी करने वहां गया था। मृतक की पत्नी ने बताया कि 2 दिन पहले ही उससे बातचीत हुई थी और अब परिवार के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि पहली बार बिहार को इतनी बड़ी सौगात मिली है और यह कांग्रेस पार्टी नहीं है, यहाँ नई पीढ़ी को मौका दिया गया है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक महिला का हिजाब हटा दिया। आसपास मौजूद लोग यह देखकर हैरान हो गए। बिहार के अधिकांश हिस्सों में रात और सुबह के समय ठंड बढ़ेगी। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस किशनगंज में दर्ज किया गया। बिहार में लोगों के लिए जमीन की खरीद बिक्री महंगी पड़ सकती है। बिहार सरकार करीब 10 सालों के बाद बड़ी तैयारी में जुट गई है। दरअसल जमीन और फ्लैटों की रजिस्ट्री का रेट बढ़ाने को लेकर प्लानिंग की जा रही है। इसे लेकर बड़ा आदेश भी दिया गया है। बिहार में खेल प्रतिभाओं को निखारने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। कल से ही राज्य के 8 जिलों में 12 एकलव्य आवासीय स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर पूरी सुविधाओं के साथ शुरू हो चुका है। इन केंद्रों के माध्यम से राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों से उभरती खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की दिशा में ठोस कदम उठाया गया है। बिहार में 700 बस स्टॉप बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पहले से बने 150 से ज़्यादा बस स्टॉप पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, जबकि कई जर्जर स्थिति में हैं। ऐसे में उत्तर और दक्षिण बिहार में लोगों की सहूलियत के लिए करीब 700 बस स्टॉप बनाए जाने की प्लानिंग है। बिहार राज्य अब रासायनिक मुक्त और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। राज्य सरकार की पहल से राज्य के सभी जिलों में 20,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर 50,000 से ज़्यादा किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बजाय जैविक खादों का उपयोग कर रहे हैं। राज्य में 266 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। बिहार में 217 रेलवे फाटकों पर रेलवे ओवरब्रिज बनाने की योजना है। इसे लेकर रेलवे मंत्रालय की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही अब भी फैसला लिया गया है कि आरओबी की पूरी लागत केंद्र सरकार ही वहन करेगी। बिहार में ठंड का पारा और भी गिर सकता है। मौसम विभाग की माने तो अगले 7 दिनों में दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट हो सकती है। इसके साथ ही 22 दिसंबर के बाद से कोल्ड वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है।
बिहार के जमुई जिले के चकाई प्रखंड अंतर्गत उरवा गांव में एशिया का सबसे बड़ा अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट अगस्त 2026 से शुरू होने जा रहा है। करीब 4,000 करोड़ रुपए की लागत से 105 एकड़ में बने इस मेगा प्रोजेक्ट के चालू होने से जिले के 10,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। दरभंगा एम्स के भवनों की अधिकतम ऊंचाई करीब 30 मीटर होगी। यह परिसर एक आधुनिक मेडिकल टाउनशिप के रूप में विकसित होगा। यह बिहार के स्वास्थ्य ढांचे को नई पहचान देगा। बताया जाता है कि 2029 तक प्रोजेक्ट पूरा होगा। पटना न्यू पुलिस लाइन में रविवार को एक बड़ी सुविधा की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां सेंट्रल किचन एवं भोजनालय का उद्घाटन किया, जहां जीविका दीदियां अब पुलिस लाइन में रहने वाले करीब 3,000 पुलिसकर्मियों के लिए सस्ती दर पर पौष्टिक भोजन तैयार करेंगी। इस पहल से जहां पुलिसकर्मियों का समय और श्रम बचेगा, वहीं 120 जीविका दीदियों को स्थायी रोजगार भी मिलेगा। गोपालगंज में सासा मूसा चीनी मिल की मशीनों को स्क्रैप में नीलाम किए जाने के बाद इलाके के किसानों में भारी आक्रोश है। किसान नेताओं ने कहा है कि चंद लोगों की राजनीति के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। सरकार को तत्काल हस्तक्षेप कर फैक्ट्री को चालू करना चाहिए और किसानों व मजदूरों के बकाये का भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए। किसानों ने चेतावनी दी है कि अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन से जुड़ी त्रुटियों के सुधार और लंबित मामलों के समाधान के लिए कड़ी समय सीमा तय कर दी है। भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया है कि परिमार्जन प्लस पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के समाधान में अब किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर मामले का समाधान 15 से 75 कार्य दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से करना होगा। भागलपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान बेअसर रहा। निगम और जिला प्रशासन ने सड़कों को खाली कराया, लेकिन अतिक्रमणकारी फिर से काबिज हो गए। अतिक्रमणकारियों को चिन्हित नहीं किया जाना और प्लानिंग की कमी अभियान के फेल होने की मूल वजह है। पटना नगर निगम नए कचरा गाड़ियों को खरीदने की तैयारी में है। लंबे समय से नए वाहनों की खरीद नहीं होने के कारण कई वाहन जर्जर हो चुके हैं। कई कचरा वाहनों में न तो नंबर प्लेट है और न ही बॉडी की स्थिति ठीक है, जिससे सड़कों पर चलते समय कचरा गिरता रहता है। जनसुराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर तथा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की दिल्ली में गुपचुप मुलाकात हुई है। दिल्ली में हुई इस मीटिंग ने सियासी गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली, जिसमें दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक हालात और भविष्य की संभावनाओं पर बातचीत हुई। हालांकि इस बैठक पर प्रियंका से सवाल पूछा गया तो वे बचते नजर आईं। गिरिराज सिंह ने बिहार में धर्मांतरण रोधी कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर किए हैं। गिरिराज सिंह का कहना है कि अब समय आ गया है कि बिहार में भी धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून बने, ताकि सनातन संस्कृति और सामाजिक समरसता सुरक्षित रह सके। बेतिया में शहर से गांव तक निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए तैयारी शुरू हो गई है। पुराने पावर ट्रांसफार्मरों पर लोड कम करने के लिए 5 नए पावर सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 4 नए साल में शुरू हो जाएंगे। प्रत्येक सब स्टेशन की क्षमता 20 MVA होगी। GMCH का PSS अगले माह से काम करना शुरू कर देगा। बिहार के सारण जिले में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की सख्ती के बाद लोगों में बुलडोजर कार्रवाई का डर बैठ गया है, जिसके चलते अतिक्रमण करने वाले खुद ही अपना कब्जा हटाने लगे हैं। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है और वे स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा रहे हैं। जमुई के सिकंदरा थाना क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों ने ज्वेलर्स को बंधक बनाकर करीब 40 लाख रुपए की डकैती को अंजाम दिया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पूरी वारदात को बड़ी ही सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। राजधानी दिल्ली की हवा लगातार खराब होती जा रही है। सोमवार की सुबह राजधानी एक घने धुंध की चादर में लिपटी नजर आई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक कई जगहों पर हवा की गुणवत्ता का स्तर यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 500 दर्ज किया गया। 401 से 500 के बीच के AQI को गंभीर श्रेणी में माना जाता है। दिल्ली के रोहिणी में सोमवार सुबह 9 बजे AQI 500 दर्ज किया गया। वहीं वजीरपुर इलाके में 499 AQI रहा। अगर आनंद विहार की बात करें तो वहाँ का AQI 493 दर्ज किया गया।